27 फरवरी 2019 सुबह के करीब 9 बजे पाकिस्तान की सीमा के उस पार से कुछ आ रहा था। रडार स्क्रीन पर निशान थे, तेज रफ्तार, बहुत तेज। और उस तरफ जो पायलट बैठा था वो जानता था कि आज की सुबह आम नहीं है। उसका नाम था विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। और अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो भारत की सबसे बड़ी अनटोल्ड स्टोरी बन जाएगा। एक दिन पहले 26 फरवरी 2019 रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। निशाना था बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले का बदला लिया जा रहा था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। देश का दिल टूटा था और सरकार ने फैसला किया था इस बार जवाब सरहद पार जाकर दिया जाएगा। बालाकोट स्ट्राइक हुई। भारत ने दावा किया कि बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ, दुनिया देखती रही। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। 27 फरवरी सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाब देने की ठानी। उनके F-16 और JF-17 जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ उड़ान भरी। मकसद था भारतीय जमीन पर कोई मिलिट्री टारगेट हिट करना, ये दिखाना कि पाकिस्तान डरा नहीं है। भारतीय वायुसेना को रेडार से संकेत मिला। तुरंत स्क्रैम्बल ऑर्डर जारी हुआ और श्रीनगर एयरबेस से उड़े MiG-21 बाइसन, एक ऐसा विमान जिसका मूल डिजाइन 1960 के दशक का था, लेकिन आधुनिक अपग्रेड्स के साथ अब भी सक्षम। उसी विमान में बैठे थे अभिनंदन वर्तमान। उस दिन जो डॉग फाइट हुई वो हाल के दशकों की सबसे चर्चित हवाई मुठभेड़ों में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से F-16 लड़ाकू विमान तैनात थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस थे। AMRAM जैसी मिसाइलें जो लक्ष्य को दूर से निशाना बना सकती हैं। दूसरी तरफ अभिनंदन का MiG-21 था, जिसके पास R-73 जैसी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल थी। तकनीकी रूप से ये एक कठिन मुकाबला था, लेकिन आधिकारिक भारतीय बयान के अनुसार उस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। पाकिस्तान ने इस दावे को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आईं। कुछ मीडिया संस्थानों ने मलबे और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जुड़े दावे प्रकाशित किए, जबकि पाकिस्तान ने लगातार इनकार किया। सच क्या था, इस पर आज भी बहस जारी है। इसी दौरान अभिनंदन का MiG-21 भी मिसाइल की चपेट में आया। उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ। उन्होंने इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वे नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के हिस्से में जा उतरे। इसके बाद जो वीडियो सामने आए उनमें एक घायल लेकिन संयमित भारतीय पायलट दिखाई दिए। उन्होंने पूछताछ के दौरान सीमित जानकारी दी और बार-बार कहा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। वो पल पूरे भारत में प्रसारित हुआ। एक पायलट जो अब युद्धबंदी था। पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। आधिकारिक तौर पर उस दिन की पूरी हवाई कार्रवाई के सभी टैक्टिकल विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। कुछ विश्लेषकों और रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि उस मुठभेड़ के दौरान और भी लक्ष्य रडार पर थे। हालांकि भारत सरकार ने कभी औपचारिक रूप से अतिरिक्त स्ट्राइक अवसरों की पुष्टि नहीं की। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार उसी समय विभिन्न देशों के कूटनीतिक चैनल सक्रिय थे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जैसे देशों द्वारा तनाव कम करने की कोशिशों की खबरें सामने आईं। इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि सीमित रही, लेकिन ये स्पष्ट था कि हालात बेहद संवेदनशील थे। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी संकेत दिया कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए किसी भी आगे की कार्रवाई का जोखिम अत्यधिक गंभीर हो सकता था। हालांकि परमाणु संपत्तियों की किसी विशिष्ट गतिविधि को लेकर कोई आधिकारिक सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में कई फैसले सेकेंडों में लिए जाते हैं और अक्सर वे फैसले सार्वजनिक दस्तावेजों का हिस्सा नहीं बनते। क्या उस दिन कोई अतिरिक्त स्ट्राइक रोकी गई? क्या कोई टैक्टिकल पॉज लिया गया? इन सवालों पर आधिकारिक स्तर पर चुप्पी बनी रही है। 2 दिन बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन की वापसी हुई। उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत को सौंपा गया। ये कूटनीतिक क्षण था जिसने तनाव को और बढ़ने से रोका। बाद में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश ने उनका स्वागत किया।
27 फरवरी 2019 की वो सुबह सिर्फ एक हवाई मुठभेड़ नहीं थी, वो 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संतुलन की परीक्षा थी। एक ऐसा क्षण जहां हर निर्णय का वजन असाधारण था। आज भी उस दिन के कुछ टैक्टिकल विवरण सार्वजनिक फाइलों में नहीं मिलते, और शायद कुछ राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े अध्याय ऐसे ही होते हैं जो पूरी तरह बताए नहीं जाते, सिर्फ इतिहास के पन्नों में संकेत छोड़ जाते हैं। और शायद कुछ सच ऐसे ही होते हैं जो घोषित नहीं किए जाते, सिर्फ जिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारी पिछली वीडियो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर जाकर उसे भी ज़रूर